वैसे तो सावन के महीने श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती थी। इससे हम ऊपर जाएंगे बादलों के अंदर सीधे ऊपर। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सुंदर ओम की आकृति लगाई हुई है। ये ब्रह्म कमल के पुष्पों की माला है। यहाँ पे अगर कोई भी सच्चे दिल से बम बम भोले या ओम नमः शिवाय कहता है तो इस जल में बुलबुले उठते हैं। तो इधर साइड काफी ऐसे सांप वाले पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार ये चीज भी नहीं बनी हुई है। जो भी इन खूबसूरत बुग्यालों के फूलों को तोड़ता है तो उन पे वन देवियां लग जाती हैं। अब कोहरा इतना लग गया है कि अब वो मिल ही नहीं रहे हमको। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम से। सुबह के लगभग 9 बजने वाले हैं। हम नहा धो के साड़ी पहन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है तो आज हम जल चढ़ाने के लिए बाबा केदार के धाम आ रखे हैं और हमारे साथ दीदी जी, जेठो जी, भाई साहब, संध्या और सासू जी सब रेडी हो गए हैं। तो चलिए मंदिर के दर्शन आपको भी कराते हैं और खुद भी जल चढ़ाते हैं। सावन के महीने ऐसा दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज मौसम बहुत ही साफ़ है तो सामने का हिमालय पर्वत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ही गजब का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इधर साइड ये घास के बुग्याल देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ काफ़ी सारी जगहों पे नव निर्माण कार्य चल रहा है और काफ़ी सारे टेंट भी दिखाई दे रहे हैं। मेन रास्ता वो वाला है जो सीधे मंदिर को जाता है। कल शाम को हम इस पुल को क्रॉस करते हुए दूसरी पहाड़ी की साइड आ गए थे क्योंकि यहाँ GMBN वालों के टेंट लगाए हुए हैं तो हम इधर ही साइड रुके हुए थे। एक तरफ से तो बहुत अच्छी धूप है और दूसरी तरफ से ऊपर से देखिए बादल भी आने लग गए हैं। जैसे ही मैं मंदिर से आधा किलोमीटर दूर इस फील्ड में पहुंची, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सुंदर ओम की आकृति लगाई हुई है और सामने देखिए मंदिर भी दिखाई दे रहा है। जय श्री केदार बाबा। चलिए जी इन सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए बाबा केदार के मंदिर में चलते हैं। तो यहाँ मंदिर साइड तो काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखिए टेम्परेरी रेंट शेल्टर भी बनाए गए हैं क्योंकि जब लंबी लंबी लाइन लगती है तो बारिश में यात्री ऐसे ही खड़े रहते थे। तो इस बार ये चीज़ भी नहीं बनी हुई है। मंदिर प्रांगण के आगे काफ़ी सारे पिट्ठू वाले दिखाई दे रहे हैं। तो ये पिट्ठू वाले यात्रियों को मंदिर से हेलीपैड तक और हेलीपैड से यहाँ मंदिर तक ले जाने और ले आने का काम करते हैं। सावन के तीसरे सोमवार के दिन आप भी करिए बाबा केदार के दर्शन। बाबा केदार की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। तो यहाँ पे इन दीदी लोगों के हाथ पे ये जो माला दिखाई दे रही है ये ब्रह्म कमल के पुष्पों की माला है। ये हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो मंदिर प्रांगण में ये जितनी भी दीदी लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म कमल पुष्प माला पकड़ रखी है ये सारी दीदी लोग गुप्त काशी से ही हैं और हमारे ब्लॉग भी देखते हैं। धन्यवाद आपके लिए। हमारे यहाँ ब्रह्म कमल को बहुत पवित्र पुष्प मानते हैं और ये ना इधर साइड नहीं पाया जाता है, दूरस्थ बुग्यालों में बहुत ही दूर। यहाँ केदारनाथ धाम से भी वो लोग 7-8 किलोमीटर दूर गए फिर वहाँ जाके उनको ब्रह्म कमल मिले। वो बोल रहे हैं कि अभी तक ब्रह्म कमल खिले नहीं हैं क्योंकि ब्रह्म कमल के खिलने का टाइम अब हो रहा है। वैसे तो बहुत पहले तक तो अब तक खिल चुके रहते थे लेकिन जो भौगोलिक परिस्थिति हो रही है ना उस हिसाब से ब्रह्म कमल भी कम मिल रहे हैं। वैसे तो सावन के महीने श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती थी लेकिन इस बार यहाँ पे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन भी किया गया था तो इसलिए भी यहाँ श्रद्धालु कथा सुनने के लिए आए। ये हमारा सौभाग्य ही मानो या हमारी किस्मत ही मानो। कल हमने यात्रा शुरू की अपनी और कल ही से मौसम एकदम मस्त हो गया। हमने तो इतने मोटे मोटे जैकेट लाए थे कि यहाँ बारिश होगी तो बहुत ही ठंडा होगा लेकिन जैकेट तो बैग में ही पड़े रह गए। और आज इतनी अच्छी धूप है, ठंडी ठंडी हवा और उसके साथ सुहावनी धूप, इसलिए हमने स्वेटर भी नहीं पहनी। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल, इस क्षेत्र के रक्षक भगवान भैरव जी के दर्शन करने के लिए जो कि केदार बाबा के मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये जो रास्ता है वो काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है तो हम आराम से चल रहे हैं। और यहाँ ऊपर की साइड से देखिए लोगों ने काफ़ी सारे पत्थर रखे हुए हैं। कहा जाता है कि ऐसे पत्थर रखने से मन्नत मांगते हैं, अगर किसी का सही ऐसे अटक गया तो उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। थोड़ी देर पहले तक सामने का हिमालय पर्वत साफ साफ दिखाई दे रहा था लेकिन फिर से देखिए बादल लगने लग गए हैं। इधर के हाइट की पहाड़ियाँ भी ढक गई हैं बादलों से। और यहाँ से देखिए केदारपुरी का नज़ारा कितना भयंकर लग रहा है। कुछ साल पहले तक इतने सारे मकान नहीं थे लेकिन अब जहाँ देखो वहाँ टेंट, वहाँ मकान और यहाँ बीच में है हमारे प्रभु केदार बाबा जी। यहाँ ऊपर ये जो छोटी घास के बुग्याल दिखाई दे रहे हैं इनमें बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं
मुकुंद भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं दूसरी जगह पे। यहाँ पे है रेतस कुंड। तो रेतस कुंड की अपनी अलग ही महिमा है। यहाँ अंदर एक जल का कुंड है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर कोई भी सच्चे दिल से बम बम बोले या ओम नमः शिवाय कहता है तो इस जल में बुलबुले उठते हैं। तो हम भी देखते हैं। ओम नमः शिवाय, बम बम बोले। यहाँ देखिए साइड से बुलबुले उठ रहे हैं। बम बम बोले, ओम नमः शिवाय। ये देखिए बुलबुले उठ रहे हैं पानी में। सारी जगहों से दर्शन करने के बाद हम वापस टेंट में आ गए हैं और यहाँ पे एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। तो सब बैठ गए हैं यहाँ डाइनिंग एरिया में। तो सभी के लिए यहाँ पे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट आ गया है और आज के ब्रेकफास्ट में है पराठे और उसके साथ छोले। कैसे हो रहा? अच्छा हो रहा, बहुत टेस्टी। ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ करने के बाद हम टेंट में सोए रहे, हमने आराम किया और अभी शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा टेंट से बाहर निकले हैं, थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं। मौसम हल्का हल्का बारिश वाला हो रखा है। बारिश के साथ चारों तरफ ना कोहरा लगा हुआ है। तो ऐसे बादल भरे मौसम में और हल्की हल्की बरसात के मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है, और वो भी केदारनाथ के इन खूबसूरत पहाड़ों में। इधर साइड ये जो अच्छा रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता जाता है गरुड़ चट्टी के लिए। और अभी बादल देखिए कितनी तेज़ी से ऊपर केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे हैं और दीदी लोग ऊपर चले गए हैं। तो ये छोटा सा पगडंडी वाला रास्ता है, तो इससे हम ऊपर जाएंगे बादलों के अंदर सीधे ऊपर। तो जैसे हम थोड़ा सा ऊपर आए ना, चला ही नहीं जा रहा है, धड़कन इतनी तेज़ होगी अब क्या ही बताएं। और ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ये अंदर ली ही नहीं जा रही है, इतनी तीखी लग रही है। नाक पे हो गया, गले पे हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे हवा में फंस रही होगी। आराम आराम से चलना पड़ेगा। उग्यालों के पौधे देखिए कुछ इस तरह के होते हैं। इनकी छोटी छोटी टहनियाँ ज़मीन पे ही सटी रहती हैं और इसके बीज देखिए कितने सुंदर सुंदर पर्पल कलर के, और ये देखिए येलो कलर के फूल खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर फूल। और ये वाइट कलर के फूल अभी पूरी तरह से नहीं खिले हैं, ये भी खिलने ही वाले हैं। तो अभी चारों तरफ देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ कोहरा लग गया है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, घास बिल्कुल छोटी छोटी हो रही है और कहीं कहीं पे ऐसी बड़ी घास भी दिखाई दे रही है। ये वाली जो घास है वो दलदल इलाके में होती है और इसी घास के बीच बुग्यालों का प्रसिद्ध फूल कुकड़ी भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सुंदर सा फूल है। हमारे गढ़वाल में ऐसा मानते हैं, जो भी इन खूबसूरत बुग्यालों के फूलों को तोड़ता है तो उन पे वन देवियाँ लग जाती हैं। वन देवी लगने के बाद उनको नचाना पड़ता है, पूजा अर्चना करनी पड़ती है, उनको शांत कराना पड़ता है। अगर एक बार वन देवी लग जाती है ना, तो उम्र भर उनको नचाना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। ऐसा मानते हैं कि बुग्यालों के जितने भी फूल रहते हैं ना, वो वन देवियों के बगीचे रहते हैं, फूलों के बगीचे। इसलिए कोई भी डर के मारे इन फूलों को नहीं तोड़ता है। तो जैसे हम चढ़ाई पे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, वैसे इस बड़े से पत्थर के नीचे देखिए एक गुफा बनी हुई है। गुफा तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन उस पर देखिए बिल्कुल कमरा बना हुआ है और यहाँ पे बाहर से लिखा हुआ है रामानंद गुफा। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ भी यहाँ दिखाई दे रही है। ये देखिए सांप वाले पौधे, सेम टू सेम ऐसा लग रहा है जैसे सांप का फन होगा, और अंदर से जीभ भी आ रखी है। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं और दीदी जी दूसरी साइड गए और जठोजी भाई साहब लोग दूसरी साइड। अब कोहरा इतना लग गया है कि अब वो मिल ही नहीं रहे हमको। दीदी की नज़र ऊपर ऊपर धार धारों में है। दीदी हाँ। दिखाई दे रहे कहीं? हाँ, वो दिखाई दे रहे, कुछ तो आ रहे हैं ऊपर ना। हाँ, दिखाई दे। तो कभी कभी ऐसे में ना इंसान भटक भी जाता है। कभी भी अगर आप बुग्यालों की तरफ आते हो, दूर दूर ट्रैक करते हैं, तो रास्ता एक बार कंफर्म होना चाहिए और उसके बाद कोहरे के लिए भी तैयार होना चाहिए कि कहीं कोहरा लग गया तो साथी इधर उधर न बिछड़ जाएं, बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। जठोजी और भाई साहब लोग भी आ गए हैं ऊपर से घूम घाम के, और हमको डांट रहे हैं कि कहाँ चले गए थे, कहाँ से आए? बासुकी ताल के रास्ते तक। ये देखो ऊपर गुफा के अंदर जा रहे थे ना आप? हम इसलिए नहीं आए कि आप खो गए थे कोहरे के अंदर। जिस वाली पहाड़ी पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे वासुकी ताल है। वहाँ भी काफ़ी सारे लोग ट्रैक करके जाते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ताल है। मेरा भी बहुत मन है जाने का, लेकिन कोई साथी हो ही नहीं रहा है। और जठोजी और भाई साहब जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे प्रॉपर रास्ते का आइडिया नहीं है।
और आजकल इस तरह का कोहरा लगता है तो रास्ते का पता ना होना ये हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। वैसे कोई अगर गाइड मिल जाता तो फिर हम चले जाते, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी जाना सही नहीं है क्योंकि अभी कोहरा लगता है। थोड़ा कुछ दिनों के बाद 10-15 दिनों के बाद जब कोहरा लगना बंद हो जाता है तब दूर दूर के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। तो जिस साइड ये नया निर्माण हो रहा है उस साइड के रास्ते से हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये बड़े बड़े जेसीबी यहाँ पे काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जेसीबी कैसे आए, तो जेसीबी आते हैं चिनूक से, इनके पार्ट्स आते हैं फिर बाद में यहाँ पे जोड़े जाते हैं। तो ये जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो उन लोगों के लिए बन रहे हैं जिन पंडित लोगों के लॉज यहाँ पे तोड़े गए। तो इधर साइड कुछ निर्माण ऐसे लॉबी टाइप में भी हो रखा है और इनके बाहर बालकनी पे देखिए बहुत ही सुंदर लकड़ी का काम हो रखा है। और यहीं से नज़दीक नदी है तो यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल लगानी पड़ेगी। वैसे तो लगा तो रखी है लेकिन बाई चांस कभी नदी ज़्यादा आ गई तो फिर यहाँ के लिए तो खतरा है ही। तो यहाँ पे जितने भी सुंदर सुंदर पत्थर रखे हुए हैं नीचे बिछाने के लिए वो नदी के पत्थरों को काट के बनाए गए हैं। सामने पे देखिए मशीन लगी हुई है। तो इधर नीचे की साइड ये जो सेट बन रहे हैं मैंने सोचा ये लॉबी बैठने के लिए बन रहे हैं, लेकिन यहाँ जब मैंने देखा तो यहाँ से सीधे आगे मंदिर प्रांगण है। तो शायद ऐसे रेन शेल्टर टाइप के बन रहे हैं। शायद बाद में यात्रियों के लिए रास्ता ये वाला होगा, या तो एग्जिट होगा या तो इन होगा। वैसे तो यहाँ पे 2013 की आपदा के बाद लगातार निर्माण कार्य जारी है, लेकिन आपदा ही इतनी भयंकर थी कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अभी भी 8-10 साल तो लग ही जाएंगे और हम इंतज़ार कर रहे हैं कब केदारपुरी बहुत सुंदर बन जाए। तो काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं हमको जो हमारी वीडियोस देखते हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं, सभी लोग जोशीमठ से हैं, धन्यवाद आपके लिए, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के पीछे यहाँ पे है भीमशिला। जब 2013 की आपदा आई थी तो जल प्रवाह इतना तेज़ था कि इस भीमशिला की वजह से जल प्रवाह 2 भागों में बट गया, जिससे मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रह गया। तब से लेकर आज तक इस शिला को भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ प्रांगण में देखिए इतने सारे मन्नत के घर बना रखे हैं। यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पहले यहाँ ऊपर बनाए रहते थे, लेकिन यहाँ ऊपर देखिए आजकल निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत ही भयंकर निर्माण कार्य, पुकलैंड लगे हुए हैं यहाँ पे। शाम के टाइम पे मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और हम भी शाम की आरती तक मंदिर प्रांगण में ही रहेंगे और आपको भी आरती के दर्शन करवाएंगे। शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आरती भी स्टार्ट हो जाएगी और हम सभी श्रद्धालुओं के साथ यहाँ मंदिर प्रांगण में बैठ गए हैं आज सायंकाल की भव्य आरती के दर्शन करने के लिए। वैसे तो संपूर्ण आरती अंदर होती है, लेकिन बाहर पे हो रही आरती का दृश्य देखने के लिए सभी भक्तजन बहुत पहले से बैठ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए अभी भीड़ ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, देखिए पीछे तक श्रद्धालु। आरती दर्शन करने के बाद हम वापस टेंट में आ गए हैं और जब हम वापस आ रहे थे तो हमने एक दुकान से ये जलेबी ली। उस टाइम तो गर्मा गर्म थी, लेकिन यहाँ टेंट में आते आते बिल्कुल ठंडी होगी, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीज में रखी होगी। तो अब ठंडी ठंडी जलेबी का आनंद लेते हैं क्योंकि गर्म तो वो रही नहीं। रात के लगभग 10 बजने वाले हैं। डिनर करने के बाद अब हमारी सोने की तैयारी हो गई है और आज इधर उधर घूम के काफ़ी थकान हो गई है। टेंट में अच्छी खासी गर्मी हो रही है रात को। आज हमने टेंट की ये खिड़कियां भी खोल रखी हैं, कल नहीं खोली तो ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ अंदर काफ़ी सारे लोग हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।